प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। सभी साधक प्रेमी, तंत्र प्रेमी ध्यान दें। आज मैं आप लोग के समक्ष बहुत ही प्राचीन गुप्त गुरुमुखी विद्या लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह विद्या धूल मोहनी है, यह सम्मोहन है। वह विद्या आप लोग के समक्ष आज प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही प्रभावशाली, प्रचंड यह धूल मोहनी है। वशीकरण, सम्मोहन और मोहनी तीनों में अलग अलग, तीनों का अलग अलग रूप है, तीनों का अलग अलग भेद है। वशीकरण ऐसे मंत्र को बोलते हैं जिसमें इंसान को गुलाम कर लिया जाए और अपने अनुसार जो कहे वह करे, उसे वशीकरण कहा जाता है। सम्मोहन, सम्मोहन में अब लोगों को आकर्षण करना, यानी कि एक समूह, एक से अनेक व्यक्तियों को, समूह को अपने तरफ रुझान करना किसी कार्य हेतु कुछ समयों के लिए, उसे सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन से इंसान जैसे छोटा मोटा कोई पद या सभा में अपने आप को कोई बात मनवाना हो, या छोटा मोटा जो कोई कार्यशाला हो उसमें उसका लीडर चुनना हो, तो उसमें सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उस समय लोगों का रुझान उस अमुक व्यक्ति के लिए हो जाए ताकि उस सभा का वो कुछ अध्यक्ष या एक लीडर बन जाए। लेकिन यह कुछ समय के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार से जो धूल मोहनी है, इसके प्रयोग करने के बाद में उसका प्रभाव आपकी तरफ, उसका रुझान हो जाएगा। यह मंत्र प्रबल है, मेरा आजमाया हुआ है। यह गुरुमुखी मंत्र है, साबर मंत्रों का यह मंत्र नहीं है। ऐसे साबर मंत्रों में धूल मोहनी का बहुत सारा मंत्र है। तो यह धूल मोहनी का पूर्ण विधि विधान आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। धूल मोहनी आप किसी भी स्त्री पुरुष को अपने तरफ मोहित कर सकते हैं। उसके लिए, पुरुष के लिए दाहिने पैर का मिट्टी आपको लेना है और स्त्री के लिए बाएं पैर का मिट्टी लेना है। मिट्टी, चप्पल, जूता, सैंडल कुछ भी पहना हो, खड़ाऊं तो भी चलेगा। उसके नीचे से मिट्टी लेकर के, लेने के बाद में मिट्टी लेते समय धरती माता को प्रणाम करें और उसके बाद में उस मिट्टी को लेकर के आए। और यह जो मंत्र है, काली के गणों के माध्यम से, काली के वीरों के माध्यम से यह मंत्र कार्य करते हैं। तो इसमें आप महाकाल भैरव और महाकाली माता को नारियल, नींबू, पंचमणि मिठाई, बंगला पान, लौंग, इलायची इत्यादि से होम धूप दे करके पूजन करें और उसके बाद में उस धूल मोहनी का प्रयोग करें। धूल मोहनी का जो प्रयोग है, आप उसके तरफ मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके 7 बार, 11 बार आप अपनी इच्छानुसार उसे अभिमंत्रित करने के बाद आप उसके उधर, यानी कि उसके शरीर पे भी टच हो जाए तो भी चलेगा, या ना भी टच हुआ तो उसके तरफ फूंक मार देना है। वह तत्काल तत्क्षण इस मंत्र के माध्यम से वह वशीभूत हो जाते हैं। यह कई बार का आजमाया हुआ प्रयोग है, यह निष्फल नहीं जाता है। 1 से 2 बार, आप नए हैं तो 1 से 2 बार करें। ऐसे जो पुराने साधक हैं उनके लिए 1 बार में ही यह अचूक प्रयोग है। अगर फिर भी किसी कारणवश, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अगर ना हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, या आप किसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े नहीं होंगे, या तो आप इस मंत्र को थोड़ा सा प्रबल कर ले। उनके लिए जो हमने विधि बताई है पूजन का, महाकाली के गणों के माध्यम से जो ये चलते हैं, तो उनके गणों के नाम में आप पहले पूजन दे करके और फिर चलते फिरते धूल उठा करके आप कार्य कर सकते हैं। या धूल लेने के बाद भी आप फिर से धूल बना करके उस पूजन को दे करके फिर आप काम कर सकते हैं। 24 घंटा के अंदर धूल निकला हुआ हो और 24 घंटा के अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। जितना जल्दी कीजिएगा उतना प्रभावशाली यह प्रयोग होगा। तो आज के लिए यह धूल मोहनी मंत्र आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किए। बहुत ही प्रबल मंत्र है और ये कभी निष्फल नहीं जाता है। ऐसे ही स्वयं सिद्ध मंत्र आप लोग के समक्ष जो विद्या लुप्त होने के कगार पे है, जो गुप्त से गुप्त विद्या है, वो आप लोग के समक्ष यूं ही प्रकट करते रहेंगे। आज के लिए जानकारी इतना ही। आप लोगों ने मेरी वाणी को हृदयपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आज कुछ समय बाद सर्फ
विद्या का, नगमत विद्या का एक बहुत ही प्रबल प्रचंड मंत्र डाला जाएगा, देखना ना भूले। जय श्री महाकाल।